विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर यकीन नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख के हो, मैं समझ गया। बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं। मैं जो अपने वचनों से कहता हूं उसे पूरा करता हूं। मैंने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और भारत को शहर कोतवाल बनाता हूं। गुस्ताखी वापस सरकार। कहो भारत, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ सरकार, ये नौकरी आपकी दी हुई आप ही को मुबारक हो, और साथ साथ मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ कि तुझ पद के लिए मैं गया था नहीं कि अब तो आजाद अपना वतन हो गया, कि दीजिए अब इजाजत आए महाराज जी, कुछ तमन्ना नहीं अपनी कुटिया। पिताजी आपने ये क्या किया? भारत के साथ आपने अच्छा नहीं किया। मैं भारत की बिगड़ नहीं रह सकती पिताजी, मैं भी जा रही हूँ भारत। मैं भी नहीं बेटी, बेटी मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ, मैं आपकी बेटी को वापस लेकर हरामजादे, शक्ति के बच्चे, तू जंग मैदान से भाग कर आया और कह रहा है कि मैं कनक सिंह को मार कर आया हूं। हरामजादे, कमीना, कुत्ता, नालायक कहीं का, तेरी वजह से आज मेरी बेटी यहां से भाग कर गई है। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, हरामजादा कहीं का। कहाँ तक का बात पहुँच गए कि भाग के चले आए बताओ रणभूमि से? बिहारी लाल, तुम नहीं समझते हो, समझ समझ के समझ को समझो। अब का भाई? समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। मैंने एक झूठ बोला, अब का भाई? मैंने एक झूठ बोला और मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है बिहारी लाल। आने वाले कल में वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, अगर मैंने ऐसा ना किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है बिहारी लाल, सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाप का देखा सर। अरे भाई मंत्री सारे पागल। अरे भाई गंगी, हाँ गंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए मंत्री के मंत्री। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। अरे झूठाऊ, तुम्हारे जोड़ी बुखार नहीं पकड़ता है? पकड़ लिया कालवा मर जाते तो बहने ठीक रहा। भरे दरबार में तूने झूठ बोला
और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर लेगा। हम कौन है? मंत्री कंगी। आज कहा थी गंगी, कल कही है भंगी। तूने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया, मेरा अपमान करवा दिया। हरामजादा। आज के बाद ना तो तू मेरा बेटा है, ना हम तेरे बाप है। ओहो या हमार मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गए ने नहीं मारा, समझे? तो हाँ, मार देख के हमें घर के याद आए। तो का कौन बात याद आ गई रे? एक तरह में पप्पा एक दिन कहे बेटवा चले जाओ बेड़ में पानी लगाया। हम कहा ना जा। अपने बाप को कहा? हाँ भाई। फिर क्या हुआ? कहीं जाओ चले जाओ। हम कहीं कहा ना जा। अपने बाप को कहा? हाँ भाई। और उतने पर जाना था, हमें पप्पा उतारी जूता भाई, हमें 2-3 जूता मार लेंगे। तेरा बाप तुझको मारा? हाँ भाई। फिर क्या हुआ? पकड़ के कालर 2 पटका ना पटका। कहा तोरी बप्पा की ऐसी तैसी, अब 3-4 फाइट पेला। अपने बाप को मारा? हाँ भाई। जब 3-4 फाइट पेला ना, तो वही खुद हमका बप्पा कहे लागे हाथ जोड़ के। यार बिहारी लाल, हाँ। यानी एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा? आप कहे लागे, अगर ना कहते ना धैर्य नरी बना। बिहारी लाल, तेरी बात तो कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही है यार। समझ में बाप है साला या कसाई है? समझ में ना आई तो तुमका एक दिन मार ढाई। तो ठीक कहता है, बाप है साला या कसाई है? मारते मारते मुझे किसी दिन ये मार ही डालेगा। बिहारी लाल, आज के बाद मार खाना बंद। आज के बाद मार खाना बंद, क्योंकि शक्ति सिंह ने भी अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। हट्टा कट्टा नौजवान हो गया हूँ भाई। आज इसकी वजह से रणुआ घूम रहा हूँ। शादी हुई होती, विवाह हुआ होता, तो कम से कम 1.5-2 दर्जन लड़कों के हम बाप हो गए होते। भाई अगर आज के बाद मुझे कुछ कहा तो उतार के जूता थाले के मुंह पे पीछो जू। देखे हो, हम कूदे अपने पापा का देखी तो गाय के कूदे कहाँ पीछे। भला बताओ, अपने बाप का जूता से मारा भी यार। समझ लिए, जान लिए, इनका जूझने के ना अगर बाप बेटा मगर ना झगड़ा करवा दे और ना जूता लात चलवा दे, तो हमारा नाम बिहारी लाल नाम है। अब चल रहे हैं, अब इनके बाप के धर रहे चले पेट्रोल वाला पिया, अब इनके धरे रहे तेजाब वाला, अब उनके धरे पेट्रोल वाला, तो समझ में वाह महाराज, आपने क्या समझा कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली? नहीं हुजूर, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अरे मैंने तो अपनी माँ की आज्ञाओं का पालन किया है, अपने वतन की रक्षा की, और अपने वतन की रक्षा करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। घर पर बेसब्री से मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए अभी और इसी वक्त मैं यहाँ मैं भी आपके साथ आ गई हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी।
राजकुमारी जी, आप और यहाँ क्या बात है? ऐसी कोई मुझसे गलती हो गई? नहीं, मेरे पिता ने आपका बहुत अपमान किया है, इसलिए मैं अपने आप को आपको इनाम दे रही हूँ। अरे राजकुमारी जी, गरीबों का तो हमेशा अपमान हुआ है, थोड़ा सा और हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, आपसे मैं कहना क्या चाहती हूँ। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हंसते सीने से मुझको लगा लीजिए, हंसते सीने से मुझको लगा लीजिए। भारत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी जी, आप राजमहल की रहने वाली एक राजकुमारी है और मैं एक गरीब। जमीन और आसमान का मिलन कभी नहीं हो सकता राजकुमारी जी, इसलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सीधे मुद्दे की बात करते हैं, साफ शब्दों में हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। सुनो मेरी बात। राजकन्या न मुझी पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या राजकन्या न मुझ पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या न मुझ पे सितम ढाओ तुम, गरीबुल वतन पे रहम खाओ तुम। राजकन्या आप मैं लाचार बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमीन और आसमान। कि राजकन्या आप हो लाचार में बेबस नौजवान, और मैं जमी हूँ राजकन्या जी आप तो है आसमान। कि कर कृपा अपने इसी वक्त महल जाओ कर कृपा अपने इस दम महल जाओ कर कृपा मुझके इस दम महल जाओ राजी कन्या न मुझी पे सितम ढाओ मैं आ गई हूँ तो आपके साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जब तक मैं तुम्हारी मोहब्बत को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक यहाँ से तुम नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगी मैं। अगर जीत करके आई हो तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा राजकुमारी जी। लेकिन आप वादा कीजिएगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी हमें अकेला छोड़कर चली मत जाना। मैं कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर, मैं वादा तुम वादा करती हो तो आज हम भी तुमसे वादा कर रहे हैं कि जब तक हम जिएंगे तब तक तुमसे मोहब्बत करते रहेंगे। अरे सातों जन्म मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। जाए आओ हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। क्यों नहीं?
दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं कि तुझे प्यार से देखने वाला, कि तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला मान को मैं तारों से भरेगी, सजनी दीवानी शरीर अपनाए तेरे नाम करेगी। आज तेरी सुनी सुनी मान को मैं तारों से भरेगी, सजनी दीवानी शरीर अपनाए तेरे नाम करेगी। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है। हेलो 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 हेलो, देखिए प्रधान जी कहते हैं कि मोहब्बत करना तो अच्छी करना, सच्ची मोहब्बत करना, झूठ मत करना। 10 रुपया इनाम। हमारे पास वक्त बहुत कम है प्रिय, क्यों है? इसलिए चलो चलते हैं। क्या बात है? कि क्या बताऊं मैं तुझसे, क्या बात है? कि क्या बताऊं मैं तुझसे, और कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। क्या बताऊं मैं तुझसे, कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ। हेलो हेलो, आ गए सिया राम इसी गांव के रहने वाले हैं। 20 रुपया व्यवहार दे रहे हैं घर मालिक को। और आ गए माननीय श्रीमान लाइनमैन बाबू साहब। लाइनमैन साहब की तरफ से 50 रुपया कंपनी मलिकाइन के लिए, और वही मैं तुम्हारा ही 50 रुपया। क्या बताऊं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, क्या बताऊं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। शाम से ही सुबह का, शाम से ही सुबह का इंतजार करता हूँ, इंतजार। हेलो, ये आ गए रामलाल मास्टर, इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपया व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद।
आज इस बीहड़ में काफी दिन गुजर गए हैं। आज बैठे बैठे सिर्फ एक ही बात हम सोचते चले आए हैं, कब वो दिन आए, कब मेरा गिरोह तैयार हो, क्योंकि हमको उदयपुर रियासत जाना था। आज मेरे भंडारी धुम्मड़ सिंह गिरोह में इस समय सभी साथी भोजन कर रहे हैं और उनसे जाकर बोल दो कि आज ही रात में मुझे उदयपुर रियासत जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, काम अभी बाकी है। हेलो, ये आ गए नंद कुमार, अमेठियन के प्रवग रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 50 रुपया भी होगा। धुम्मड़ से बोलिए सरदार। उदयपुर रियासत चलने की तैयारी करो, आओ मेरे साथ। हेलो, आ गए भाई साहब, शिवलाल इसी गांव के रहने वाले हैं, 51 रुपया में होगा। शिवलाल इसी गांव के रहने वाले हैं। राजेंद्र 50 रुपया व्यवहार ही के रहने वाले। बिहारी लाल, देखा मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दी। आपका बहुत भारी बेइज्जती करवा दी, लेकिन मैंने बहुत मारा उसको, बढ़िया करे मार। और इतना मारा कि अब जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेगा। हाँ, कौनी तरह मारे और खाली गर्दे तो आज। हेलो, राम लौटा 50 रुपया व्यवहार। मैं ख्याल के खाली गर्दे है बाबू साहब, झरिया है, कौनी तरह समझ में नहीं। क्या मतलब? सही नहीं मार कर। अरे मार मार धैर्य चाहिए नरनी वाला, तो मानी तुम्हार कहा। या तू कहता तो ठीक है यार, होगा आने दे बिगड़े हुए इंसान को। हेलो, बातों से नहीं बल्कि जूतों से बात करना। लातों से बात करो, तुरंत ही सुनी बहन। हाँ हाँ, चल ठीक है, आने दे, उससे मैं मिलता हूँ। छोटे लाल इसी गांव के 50 रुपया व्यवहार। छोटे लाल 50 रुपया। चले आओ बहन, बाद में व्यवहार लिखा भैया। जिस भाई को व्यवहार लिखाना यहाँ आकर लिखा दीजिए भाई, कापी लेकर बोल देंगे हम लोग। शक्ति सिंह, हाँ भाई, अब सेनापति बन गया है ना। अब का भाई वर्दी पहन कर आया, अपने बाप को वर्दी का रुतबा दिखाने आया। देख ले वर्दी का वो तुम पहने हो रहे हो भैया। तू सही बात कहा। आकर के कुर्सी पे बैठ गया और ठहाके लगा रहा है। अब का भाई, ए शक्ति, मैंने कहा कुर्सी पर से वो, मैंने कहा कुर्सी पर से वो नहीं चश्मा देख रहे हैं, चश्मा उलट उलट के देख रहे हैं, साफ है। हमें लगता किसी गांव वाले से कह रहा हूँ, इससे नहीं कह रहा हूँ। हो सका। अरे मैंने कहा कुर्सी पर से। अच्छा, तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? मास्टर खड़े, पढ़ाई फेल। दारो शुरू करो, इतना पट्टू है तुमका, पढ़ावा समझिन बनावा।
चल बे कुर्सी छोड़। जा अपन काम करो जाके रे दूसरा जूता उतरियो 50 जूता मारा भाई। मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। और मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर से नहीं उतरना। मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ कुर्सी पर से उठ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से पैर में पहनाओ, हमको अपना बाप कहो। हम तेरे बाप भाई बाप। बाप थे लेकिन अब नहीं हो। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर हम जानते कि ऐसा नालायक बेटा पैदा होता तो इसको मैं पैदा नहीं करता। अगर मैं जानता कि तू जैसा बाप निकलेगा तो हरामखोर में पैदा ही नहीं होता। ये शर्म कर, शर्म कर। काय की शर्म में काय की? अरे कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता तो अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा। 9 महीना माँ की कोख में था तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अब बेटा मैं बाहर आ गया हूँ, देखो तुम्हारा बाजा कैसे बजाता। जूता उठाओ, पैर में पहनाओ और हमको अपना बाप कहो। हमका बाप कहो, हमका मौसिया कहो। ऐसा चिपरहम का लागत है कि मौके का फायदा उठा रहा। लो मेरे बाप जूता पहनो। हमका मौसिया कहो। तो सहेले कुछ कुछ हा कहीं का मौसिया ना कही है तो मैं शुरू करवाई। अरे बस करो मौसिया। बिहारी लाल कहते हैं ना, बहुत ही मौके की बात कहने जा रहा हूं। कहते हैं ना कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से। गलत, बिल्कुल गलत। जनता परेशान है अपने आप से, जनता परेशान है अपने आप से और मैं परेशान हूँ साले बुर्बक बाप। हेलो, ये आ गए जगन नारायण तिवारी, सवरिया के रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 100 रुपया व्यवहार। हाँ, जनता परेशान है नेता से, पासी परेशान अपने घेटा से। भैया नमस्ते। पिताजी नमस्ते करती हूँ आपसे। भैया मैं आज ये क्या देख रही हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हो और पिताजी खड़े हुए हैं। आखिर बात क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रत्ना, ये राजनीति है, राजनीति। परीक्षा का समय नजदीक है, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। क्या रे? क्या क्या पहले मेरा घर बर्बाद करने पे लगे हो? पढ़ाई में मन लगाओ, अपनी आओ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की देनी। हाँ। अपने अपने जगह पे खड़े होकर और जो मैं पूछूं साफ साफ लफ्जों में